कहते हैं कि एक बार रिश्ते में कड़वाहट आ जाए तो वो रिश्ता बोझ बन जाता है। यही हो रहा है मुस्कान और अक्षय की जिंदगी में। मुस्कान ने अक्षय के परिवार के खिलाफ ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर हर कोई शर्मनाक हो जाएगा। मुस्कान का कहना है कि तुम्हारे घर में 3-3 मशीन है, किसी से भी बच्चा पैदा करवा लो, मगर मैं अपने बेटे को कृष्णा को मैं तुम्हें नहीं सौंपूंगी। मगर अक्षय ये चाहता है कि मैं अब तलाक नहीं लूं और अक्षय समझौता चाहता है, अक्षय का पूरा परिवार समझौता चाहता है कि मुस्कान अक्षय के साथ दोबारा से रहे। मगर मुस्कान ने एक बार डिसाइड कर लिया है कि मैं अक्षय के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। मुझे पूरी जिंदगी मैं अक्षय की शक्ल नहीं देखना चाहती, उसके परिवार की शक्ल नहीं देखना चाहती। सीधा सीधा निशाना मुस्कान ने संजना की ओर ताना है कि तुम्हारे घर में 3-3 है, मतलब संजना हो गई, संजना की माँ हो गई और संजना की जो बड़ी वाली भाभी हैं वो हो गई। मुस्कान का कहना है कि तुम इन तीनों से बच्चे पैदा करवा लो क्योंकि ये भी तो मशीन हैं। तो इस तरीके की सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं। अब सच बता रहे हैं तो मेरा कहना तो यही है कि अब रिश्ते में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ चुकी है, क्योंकि मुस्कान अब नहीं रहेगी, क्योंकि अब पंछी आज़ाद हो चुका है। अब वो माहौल में, अब चलो मान लो कि तुम ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ भी लो, मगर वो रिश्ते में अब वो बात नहीं रहेगी जो बात पहले थी। पहले बात थी, अब वो आवाज़ बुलंद हो चुकी है। अब वो आवाज़ दबेगी नहीं बिल्कुल भी, ना ही वो ये देखेगी कि क्या बात हमें कहनी है, क्या बात नहीं कहनी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शर्म की भी होती हैं, हमें कहनी नहीं होती हैं, अब वो नहीं देखेगी, क्योंकि उसकी अब जबान खुल चुकी है। ठीक है, तो अब उसको अपने घर में रखना ना रखना वैसे तुम्हारी मर्जी है, मगर मेरा कहना है कि अब उसको घर में रखना ही क्यों है, क्योंकि जब एक दूसरे के अंदर इतना भय फैल गया है कि उसको ये लगता है कि ये मुझे ना मार डाले और अक्षय को ये लगता है कि मुस्कान मुझे ना मार डाले, दोनों को एक दूसरे के लिए डर है। मुस्कान का कहना है कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं डालनी है। अगर मैं लोग मुझे समझाने आएंगे, बुझाने आएंगे, तब भी मैं नहीं मानूंगी। रही बात मेरे ससुर की, तो मैं उनको हमेशा अपने पास रखूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे बेटी का दर्जा दिया है, तो इसमें कोई बात नहीं है। एक अगर पिता किसी के लिए सहारा बनाए तो वो गंदा नहीं है, ठीक है, वो रिश्ता गंदा नहीं, वो पिता और पुत्री का ही रिश्ता है, ठीक है, पिता और बेटी का ही रिश्ता है। तो इस रिश्ते पे तो कोई डाउट करना ही नहीं है बिल्कुल कभी भी। मगर मुस्कान ने अपनी ज़िंदगी में जो फैसले लिए हैं वो भी गलत हैं, क्योंकि मुस्कान को ऐसा लग रहा है कि मैं सारी उम्र ऐसे ही काट लूँगी, कमाऊँगी, खाऊँगी, ये भी गलत है। मगर अब वो बात यहाँ तक आ चुकी है, गंदगी फैल चुकी है, एक दूसरे के लिए कोई मान मर्यादा नहीं रही, कोई रिस्पेक्ट नहीं रही, तो क्या फ़ायदा है। अब साथ रहेंगे तो एक दूसरे को दुश्मनों की तरह देखेंगे कि एक दूसरे के लिए डर भय भरा रहेगा, ठीक है, तो वो प्यार ही नहीं रहा है। तो अब मुस्कान की जो मम्मी है वो बेशक कोशिश करती रहें कि मुस्कान अक्षय के साथ रहे, उसका जीवन बर्बाद हो रहा है, वो गलत रास्ते पे बढ़ रहा है, तो अब कुछ नहीं हो सकता है। अब तो तुमको धैर्य रखना होगा, क्योंकि मुस्कान को अपनी ज़िंदगी जीने दो। अगर मुस्कान को इसमें अच्छा लग रहा है कि यही मेरी ज़िंदगी है, इसी में यही मेरे लिए सब कुछ है, ये आज़ादी मेरे लिए सब कुछ है और मैं कुछ भी करूं। मुस्कान का कहना है कि मैं 50 खसम करूं, तुमको क्या, मैं किसी के साथ भी डोलूं, उठूं, बैठूं, तुमको क्या। और तुम जिस जगह पर मुझे रोकोगे कि यहाँ मत जाना, मैं उस जगह पक्का जाऊंगी। तो समझ लो जब इस रिश्ते में कुछ रहा ही नहीं है, जब हम कह रहे हैं कि वो रास्ता गलत है और वो उस रास्ते पर चलने के लिए राजी है, तो उस रिश्ते में कुछ बचा है? मेरी समझ में कुछ नहीं बचा है। और रही बात कि संजना ने लड़ाई करवाई, संजना ने क्यों लड़ाई करवाई? संजना की जब बड़ी भाभी आई थी तब तो इतना कोई ड्रामा नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा हुआ है, पति पत्नी का सामंजस्य नहीं बैठा, एक दूसरे के प्रति इनका सामंजस्य नहीं बैठा, इसलिए पूरा परिवार इस लपेड़े में आ गया। मेन मुद्दा यही है। अब मुस्कान की बड़ी भाभी को देख लो, पति पत्नी आप आराम से रह रहे हैं, कहीं कोई बात है, चलो परिवार में बात हो जाती है तो वो अपनी पत्नी को लेके बाहर रह रहा है, ठीक है, दिक्कत खत्म हो गई। मगर उसने मर्यादा नहीं क्रॉस की। अब
की होगी तो हमको तो नहीं सुनाई पड़ी, जनता को नहीं सुनाई पड़ी, सोशल मीडिया पर नहीं सुनाई पड़ी, सारे समाज को नहीं सुनाई पड़ी। ठीक है, एक चार बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, मगर उस खटकन में भी इस तरीके से ना खटके कि सारी दुनिया को सुनाई पड़े। मगर यहाँ पर क्या है कि दोनों ही रिश्ता नहीं चाहते हैं, दोनों ही एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। ये तो पता नहीं किस तरीके से इनका रिश्ता बैठ गया, समझ नहीं आया। एक बच्चा हो गया, मुझे नहीं लगता कि ये अब रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाएंगे फिर यही होगा, अब की बार बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मुस्कान अपनी ज़िंदगी में खुश है, अक्षय अपनी ज़िंदगी में खुश है। मुस्कान आगे बढ़ रही है तो तुम भी आगे बढ़ जाओ, यही हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। रही बात बेटे की, तो उसने मशीन तो बोल ही दिया है तो तुम शादी कर लेना, आपके भी बच्चे हो जाएंगे, उसके भी बेटा है, आपके भी बच्चे हो जाएंगे, और क्या है। यही वो अपनी ज़िंदगी में खुश है तो उसे अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो। उसको अगर ये लग रहा है कि यही मेरी ज़िंदगी है, चार लोगों के पास बैठना उठना, इधर उधर जाना आना, ठीक है। पहले सबसे बड़ी कमी है अक्षय की। अक्षय अगर सही होता तो शायद वो इस तरीके की नहीं होती, क्योंकि हर कोई इंसान अलग अलग तरीके का होता है। किसी को कोई एडजस्ट कर लेता है, कोई एडजस्ट नहीं कर पाता है। उसने किया 6-7 महीने किया, उसे नहीं एडजस्ट होना था, क्योंकि उसकी अभी इतनी उम्र भी नहीं है, और अपने हिसाब से चल रही है, ठीक है। और मैं तो सबसे बड़ी गलती मानती हूँ अक्षय की, क्योंकि वो परिवार को लेके चल ही नहीं पाया। अपनी माँ को देख रहा है, बहन को देख रहा है, भाई बीवी को भी देखना पड़ेगा। 7 भामरे पार के लाए हो तो उसका भी फर्ज बनता है, क्योंकि माँ और बहन तो तुम्हारी हैं ही, वो तो कहीं जाने वाली है नहीं, और ना ही उनसे रिश्ते खराब होंगे तुम्हारे, ठीक है। इनसे तुम्हारे रिश्ते खराब हो गए तो खराब ही हो जाएंगे। इसलिए दोनों तरफ देखकर चलना पड़ता है कि माँ को भी ना बुरा लगे और पत्नी को भी बुरा ना लगे, इस तरीके से चलना होता है। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो एडजस्ट कर लेती हैं कि चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक में पूरी ज़िंदगी निकाल देती हैं। पति शराब पीता है फिर भी एडजस्ट कर जाती हैं, मगर ये नहीं करेगी, मुस्कान नहीं करेगी, ये पक्की बात है, ठीक है। क्योंकि ये आजकल की नई जनरेशन की है, और नई जनरेशन के लोग अभी कुछ इतना देखा नहीं है। अब देखने का समय आया तो लोगों ने भड़का दिया कि मुस्कान शेरनी है, शेरनी है, शेरनी कह के उसका घर बर्बाद कर दिया। अब वो नहीं झुकेगी, ये पक्का बात है। तुम कहोगे कि यहाँ पर बैठ, वो नहीं बैठेगी। तुम कहोगे खड़ी हो जा, वो नहीं खड़ी होगी। वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जिएगी, अब नहीं वो रहेगी, ठीक है। गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि ये लोग समझौता करना चाह रहे हैं, क्या आप समझौते में कोई फ़ायदा है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है, ठीक है। चलिए गाइस आप लोग कमेंट करके बताना, और अभी हम अभी हम वीडियो को बंद करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस देख सकते हैं इतना सारा बर्तन डले हैं, और देखो आज मेरा है फास्ट, तो मैंने बनाए हैं ये पराठे, देख सकते हैं। अब मैं पराठे बनाए हैं, खाऊंगी थोड़ी देर में, ठीक है। पहले वीडियो अपलोड कर दूं, वीडियो अपलोड करने के बाद फिर मैं खाना खाऊंगी, हैं। चलिए गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरा पसीना कितना आ रहा है, इतना पसीना आ रहा है। पंखा चला दूं, इससे मेरे को थोड़ा गर्मी ना लगे, ठीक है। चलिए आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ओके बाय, राधे राधे।